हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से छोटे से एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर है हमारा, चैप्टर 9 है शायद। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को बस क्या करना है, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इसको ऐड करना है। दूसरे वाले एग्जांपल में हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इसमें में से माइनस करना है। लिखा है फ्रॉम दिस, कह रहा है इसको इसमें में से माइनस करना है। इस फ्रॉम का बहुत मतलब है, याद रखना। जैसे लिखा है, अगर लिखा है सब्ट्रैक्ट, लिखा है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, अगर लिखा है फ्रॉम 10 तो इसका मतलब है 10 में से 5 को माइनस करो। ये नहीं, आप 5 में से 10 को माइनस करोगे तो -5 आएगा, और जब ये करोगे तो 5 आएगा। तो इसका बहुत मतलब है, फ्रॉम जब लिखा जा रहा है तो आप इस दूसरी वाली संख्या से आप पहली वाली संख्या को माइनस करोगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा आपको। ठीक है, अब इसी का हम लोग यूज भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो टेंशन ना लो। पहले हम लोगों को क्या करना है, देखना है एडिशन कैसे करते हैं। देखो अपने पास क्या क्या दिया, अपने को ये एक दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये, और एक एक्सप्रेशन दिया है ये, एक एक्सप्रेशन दिया है ये, हाँ कि ना। और यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें एक ये एक्सप्रेशन दिया है और ये एक एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, कान खोलो, नाक खोलो, आंख खोलो, मुंह खोलो, सब कुछ आराम से डीप ब्रेथ लो। अब ध्यान से देखो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एडिशन करने जा रहे हैं इन 3 एक्सप्रेशन का एक साथ। यहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है सब्ट्रैक्शन, या कह लो सब्ट्रैक्शन कह लो या एडिशन कह लो। यहां पे सीधा सीधा एक ही चीज यूज होता है, लाइक टर्म कौन कौन से हैं, लाइक टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपको पता है लाइक टर्म क्या होते हैं तो बल्ले बल्ले आप यहाँ पे ये सारी चीजें कर लोगे। नहीं पता तो वीडियो देखो जिसमें लाइक और अनलाइक टर्म मैंने बताई है, बहुत अच्छे से बताया, बहुत छोटी सी पुद्दू सी है वीडियो, उसको देख लो। अगर नहीं पता है कहाँ है कमेंट करो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अब देखो क्या करना है आपको, पहले सबसे पहला कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, सबसे पहला टर्म लिख लो यहाँ पे, सबसे पहला टर्म। तो सबसे पहला टर्म क्या है, देखो एडिशन करेंगे। पहला एग्जाम्पल फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्या करना है, जब भी एडिशन करना होता तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। क्या है, एक ही चीज सोचनी है, पहले वाले टर्म को लिख दो। ये है टर्म कह रहे हैं, एक्सप्रेशन को लिख दो। तो 7xy प्लस 5yx माइनस 3zx। ठीक, अब देखो ये तो पहला एक्सप्रेशन हो गया। अब आपको दूसरा एक्सप्रेशन लिखने में, यहां नीचे लिखोगे, इसी के जस्ट नीचे लिखोगे, इसको लिखने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। वो क्या है कि आपको देखना है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म। आपको देखना है इस टर्म का डुप्लीकेट, कार्बन कॉपी, या फिर इसी तरीके का, नहीं समझ में आ रहा, सेम इस, ये देखो ये जो सेम है, सेम आपको बस देखना है। ये एक टर्म है, मानते हो कि नहीं। इस टर्म का जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये कौन से सेकंड में कौन से टर्म का वेरिएबल सेम आ रहा है, कौन से टर्म का वेरिएबल सेम आ रहा है। ठीक है, उसी को ही लाइक टर्म्स कहते हैं, उसी को ही लाइक टर्म कहते हैं। जिन टर्म्स का वेरिएबल सेम आता है उसी को ही लाइक टर्म्स कहते हैं। देखो यहां पे देखो, अभी आप अंधाधुंध सॉल्व करते, अंधाधुंध आंख बंद करके सॉल्व करते तो क्या होता, आंख बंद करके, मतलब अगर ना पता होता तो इसको लिख देते और फिर क्या करते, इसको भी नीचे लिख देते। क्या लिखते 4yx लिख देते प्लस 5zx लिख देते माइनस 4y लिख देते, और फिर इसी तरीके से इसको भी 3xyz प्लस 5x माइनस 2xy लिख देते। तो क्या होता है, ये भाई साहब गलत हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल टर्म है और यहाँ पे देखो अलग है, इसी के नीचे देखो ये भी अलग है, यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ पे देखो अलग है और यहाँ पे अलग है, हाँ कि ना। और इसी तरीके से देखो यहाँ पे वेरिएबल टर्म अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये गलत हो जाता है, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। हमें सेम बनाना है, यहाँ पे xy हो तो यहाँ पे भी xy, यहाँ पे भी xy, यहाँ पे yz है तो यहाँ पे भी yz, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर zx है तो यहाँ पे भी zx, यहाँ पे भी zx होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसे लाइक टर्म्स कहते हैं। तो लाइक टर्म्स को हम जो नीचे लिखते हैं, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, दोनों के लिए। तो अपने को लाइक टर्म देखना है, तो 7
एक्स वाई, देखो एक्स वाई है कहीं, एक्स वाई यहाँ पे भी नहीं है, एक्स वाई यहाँ पे भी नहीं है, एक्स वाई यहाँ पे भी नहीं, तो मतलब एक्स वाई कहीं पे भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कहीं एक्स वाई है, एक्स वाई यहाँ पे भी नहीं है, एक्स वाई यहाँ पे भी नहीं, एक्स वाई यहाँ पे है, तीसरे वाले में है। तो पहला वाला क्या होगा, पहला हमारा ये, इसका ये कैंसिल हो जाएगा, ये पहली, ये दूसरी है, ये पहली, ये तीसरी, तो दूसरी में एक्स वाई नहीं आया, तीसरी में आया है एक्स वाई, तो वो भी एक्स वाई क्या है, माइनस का 2xy है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 2xy, तीनों को एक साथ कर रहे हैं, तीनों को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप करना चाहो सिर्फ दो दो करना चाहो साथ में, तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लेते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो लिख दो 0, आपके लिए लिख रहे हैं, फिर लिखो प्लस। अब देखो 5y और z है, y z, तो इन दोनों में देखो कहीं y z है, तो देखो पहला ही टर्म आ रहा है y और z का, और वो प्लस में है, तो लिखोगे 4y और z लिख दो, ठीक है, हाँ कि ना। अब देखो अब ये देखो तीसरा टर्म देखो -3zx, अब देखो कहीं zx आ रहा है दूसरे टर्म में, zx, हाँ zx आ रहा है, वो भी किसका, प्लस का 9, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस 9zx। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे भी वेरिएबल सेम, यहाँ पे भी वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल सेम, यहाँ पे वेरिएबल। अब देखो अभी तक मैंने सिर्फ 2 टर्म का यूज किया है, जबकि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म थे, हाँ कि ना। -4y का उपयोग नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे लिख दोगे आप क्या, -4y लास्ट में, ठीक है ना, समझ में आया कि। अब ध्यान से देखो, अब आपका तीसरा टर्म बचा जिसको आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। कैसे लिखोगे, आपको देखना है पहला, ये देखो एक्स वाई, क्या इसमें कहीं एक्स वाई है, एक्स वाई, हाँ ये देखो एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो आप क्या करोगे, इसी के जस्ट नीचे लिख दोगे क्या, -2xy लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं, प्लस करना है, अब आपको प्लस करना है, अब आपको इस वाले साइन को यहाँ पे लिखोगे, इस वाले साइन को यहाँ पे लिखोगे, इस वाले साइन को यहाँ पे लिखोगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अरे इस वाले साइन को नहीं, माफ करना, ये वाला साइन नहीं, वो जो इसके अंदर होगा साइन, मैं भी ना कहाँ घूम जाता हूँ, अंदर वाला साइन लिखना। तो ये वाला तो हो गया कंप्लीट। अब देखना है क्या, y और z है कहीं, y और z है कहीं, y और z है कहीं, नहीं है ना, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो मतलब प्लस में आप लिखोगे 0, कुछ नहीं। फिर देखो ये तो नहीं। अब देखो क्या -3zx है, कहीं zx है, हाँ ये देखो ये बच गया, ये है अपने पास zx या xz। देखो यहाँ पे देखो बस फ्लक्चुएट इधर हुआ है, ध्यान से सुनो, अगर आप 3xz लिख रहे हो या 3zx लिख रहे हो, इन सब का एक ही मतलब है। क्यों? क्योंकि इसको तो हम लोग 3 into x into z कर सकते हैं, हाँ कि ना, इसको भी 3 into z into x कर सकते हैं, हाँ कि ना। इसका मतलब ये है कि अगर 3 into 2 लिखो या 2 into 3 लिखो, रिजल्ट तो हमें 6 ही मिलेगा ना, 6 ही मिलेगा ना। तो इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है, तो उम्मीद करता हूँ आया होगा, तो इसको रब करता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। चलो रिजल्ट देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, अपना ये टर्म बच रहा था, कौन सा बच रहा था, -2xy हो गया था, ये देखो zx वाला, तो यहाँ पे -3zx है, इधर भी -3xy xz है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो ये माइनस में और इधर भी देखो माइनस में, तो इसी के नीचे आएगा अपना -3xz लिखो या zx लिख लो, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम, देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है ना, zx लिखो या xz। तो अपना ये वाला टर्म भी हो गया, ये वाला टर्म भी हो गया, बचा क्या हमारा +5x। यहाँ पे देखो कहीं किसी के भी पास x है, नहीं, इसमें किसी के भी पास नहीं x है, तो यहाँ पे इसके नीचे लिखोगे क्या, प्लस में 0, और लास्ट में यहाँ पे लिख दोगे क्या, लास्ट में लिख दोगे आप, यहाँ पे तो 0 हो गया, लास्ट में लिख दोगे आप क्या, ये वाला टर्म लिख दोगे, वो क्या है, +5x। उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको, लास्ट में लिख दिया। अब देखो, अब करेंगे इसको सॉल्व बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसके ऊपर कोई है नहीं, यहाँ लिखोगे 0। अब देखो इसके ऊपर है कोई, तो यहाँ पे प्लस में लिख दोगे, यहाँ पे 0। इसके ऊपर है कोई, यहाँ पे लिख दोगे प्लस में 0। तो यहाँ पे देखो एक टर्म, ये देखो, ये वाला कॉलम, 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 बस अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इन सबको मैंने क्या किया, ऐड किया, इसको पूरा ऐड किया, 0 + 0 + 4x, क्या आ जाएगा अपना 5x, तो क्या आ जाएगा 5x, हाँ, और ये क्या आ जाएगा, इसमें प्लस में आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसको ऐड करते हैं, 0 - 4x + 0, तो 0 में ऐड किया पहले मैंने इसको, फिर इसमें ऐड किया ये, तो मैंने क्या किया, 0 में ऐड किया है मैंने -4y, फिर इसमें ही ऐड कर दिया है 0, तो आंसर +-4y आ जाएगा, हाँ कि ना, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो आ जाएगा -4y। उम्मीद करता हूँ आया होगा। अब क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो -3
ZX प्लस 9ZX माइनस 3XY। कैसे करोगे, ध्यान सुनो, ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में, तो पहले माइनस वाला ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाएगा -6XY। ये 3 ऐड हो जाएगा तो 3 3 6 होता है, माइनस का साइन लग जाएगा XY, और बचा क्या प्लस का 9ZX, हाँ कि ना। अब देखो 9ZX और 6ZX, 9 - 3 क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 - 6 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और XZ आ जाएगा, या ZX लिख दो सीधे सीधे, क्या लिखो ZX लिखो, ZX। साइन किसका रहेगा, माइनस का प्लस का, तो प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, प्लस में लिखोगे, प्लस में क्या आएगा 3ZX। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको आ रहा होगा, बहुत ही छोटा सा बिंदु सा है, पर मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे, तो साइन नहीं चेंज होगी तो लिखोगे प्लस, और यहाँ पे देखो 5 और 4 हो जाता है अपना 9, और ये y। अब ये इसको ऐड मत करने लगना, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा y और z, ठीक है ना। अब ये देखो 7 है और 7 + 0 -2y है, तो 7 में से -2 कर दो, निकाल दो, कितना आ जाएगा अपना 5, और x y सेम रहेगा तो x और y लिख दोगे, तो ये है अपना पूरा का पूरा आंसर। अगर आप मैच करना चाहो तो अपनी बुक खोलो, एग्जाम्पल ही है, सारा का सारा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सिंपल से देखना, लिखा है 5xy प्लस 9yz प्लस 3zx प्लस 5x माइनस 4y। बस देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का 5x इधर आ रहा है, जबकि उसमें क्या आ रहा है 5x यहाँ आ रहा है, और माइनस 4y इधर आ रहा है, और उसमें आ रहा है -4y इधर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इधर लिखो चाहे इधर, आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा, बहुत ही सरल था, कुछ भी नहीं था। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्या अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने में भाई थोड़ा सा आपको क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या कैसे दिमाग लगाना दिखाते हैं। सबट्रैक्शन में ही थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, लाइक टर्म को नीचे लिखना था और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको इसमें में से माइनस करना है, इसको इसमें में से हमें माइनस करना है। तो कैसे करोगे, जिसमें में से माइनस करना पड़ता है उसको पहले लिख देते हैं, जिसमें में से माइनस करना होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखो 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y लिख दिए। अब मैंने क्या कहा था, जिसमें में से माइनस करना है उसको नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है, उसमें में से माइनस करना है, जिसमें माइनस करना है उसको नीचे लिखेंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, लाइक टर्म्स लिखेंगे। तो पहले बताओ लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। 5x², तो इसमें से देखो कहीं x² है, इसमें नहीं, यहाँ है। 5x² को नीचे लिख दोगे, यहाँ पे 5x² नीचे लिख दो। अब देखो कहीं पे भी xy है, 4xy मतलब xy कहीं टर्म है, इसमें नहीं, तो नीचे लिख दोगे प्लस में 0। इसी तरीके से यहाँ पे देखो y² 8y², कहीं y² है, हाँ यहाँ है -4y², तो यहाँ पे लिखोगे -4y²। अब देखो ये हो गया अपना। अब देखो 6y, कहीं पे 6y है, अब देखो यहाँ से देखो, इससे मैच करो, कहीं पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, हाँ बट इसके साथ x नहीं लेंगे, यहाँ पे y है, हाँ है बट इसके साथ नहीं लेंगे, यहाँ पे y है नहीं, यहाँ पे y है, तो क्या करोगे प्लस 6y यहाँ पे ऐड करोगे, लिख दिया मैंने प्लस का 6y, यही तो था प्लस का 6y, तो प्लस का 6y। इसी तरीके से -3, अब देखो यहाँ कहीं क्या है x नहीं है, तो इसके नीचे क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे 0 लिख दो, लिखो नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तो और अच्छा है आपके लिए, कैलकुलेशन में अच्छा रहेगा। -3, तो कहीं पे -3 मतलब कांस्टेंट है, कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे लिख दोगे सीधा 3, इससे मैच करो सीधे यहाँ पे, तब और अच्छे से हो गया। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, अब हमको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनो, सबट्रैक्ट जब भी करना होगा तो ब्रैकेट लगा लेना, यहाँ पे भी ब्रैकेट और यहाँ पे भी ब्रैकेट। अब क्या होता है, ब्रैकेट लगाने में क्या होता है कि यहाँ का साइन, सबका साइन चेंज हो जाता है, तो 5 वाले का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का साइन। अब इस वाले ये ओरिजिनल साइन हो जाएगा इसका। इसी तरीके से ये प्लस का है, तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाता है
माइनस हो जाता है, तो ये ओरिजिनल साइन बन गया। इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये ओरिजिनल साइन हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये जीरो। फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, अब कुछ नहीं करना है, अब बस हमको ये ओरिजिनल साइन मान के चलना है इन सारे नंबरों का। ठीक है, तो ये देखो -3, तो और कोई है नहीं काटने वाला, तो सीधे लिखोगे -3। अब देखो माइनस है तो -6y, देखो -6y और -3y, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो गया, प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा y, और y ये क्या है, माइनस है, माइनस में तो ये आ जाएगा अपना माइनस। उम्मीद करता हूँ देखो क्या हुआ है यहाँ पे, -3y को हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो -6y, ये है लिखा ये है, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करो क्या आ जाएगा, 9 3 6 और 3 क्या करें, 9 हो गया, y सेम लिखेंगे, साइन कौन सी आएगी, बड़े वाले की, तो ये लिख दो माइनस। उम्मीद करता हूँ आया होगा। अब देखो, अब ये हो गया हमारा, अब इसको देखो 5x प्लस 0 -0, तो ये तो कुछ नहीं होता, ये हो जाएगा हमारा 5x, तो इधर लिख दोगे 5x, साइन क्या होगी इसके साथ, प्लस की, क्योंकि ये बड़ा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 8y², ध्यान दो, और यहाँ पे क्या है, -4x नहीं प्लस 4x नहीं 4y है, y², हम ओरिजिनल साइन ये है तो इसको लेके चलेंगे, तो इसको करोगे आ जाएगा 12y², तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 12y², किसका साइन होगा, बड़े वाले का, तो ये प्लस, ये वाला नहीं, ये वाला, तो ये भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं प्लस में। इसमें देखो -4xy में क्या ऐड करोगे, 0, और यहाँ पे भाई 0 माइनस करें, तो 0 माइनस मतलब क्या, एज इट इज पूरा लिख जाएगा 4xy। इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7x², इसमें मैं ऐसे माइनस कर रहे हैं ना इसको, तो ओरिजिनल साइन क्या है, माइनस, और ये क्या है 5x², करो क्या आ जाएगा 2, 7 में से 5 गया 2, फिर x², ये आ गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सरल था, कुछ नहीं था। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 मैच करो, 2x² बहुत सही, -4xy बहुत सही, प्लस 12y² बहुत सही, प्लस 5x सही, -9y सही, और प्लस में 3 आ रहा। देखो कुछ गलती किया हम लोगों ने, कुछ गलती किया हमने। हाँ देखो गलती क्या हुई हम लोगों ने, कि हम लोगों ने क्वेश्चन में ही क्या किया है, गलती किया है यहाँ पे लिखने में। यहाँ पे देखो -3 दिया, -3 क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 दिया था क्वेश्चन में, और हम लोगों ने यहाँ पे उतारा क्या है, यहाँ पे उतारा क्या है, +3 लिखा है, तो ये गलती हुई है हमने लिखने में। तो ये अगर प्लस में यहाँ पे माइनस में लिखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, प्लस में आने वाला है। तो ये चीज हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों। इसी तरीके से गलती होती है एग्जाम में, और आंसर हो जाता है ऐसे, काट देते हैं सर जी और कहते हैं गोला 0 दिया आंसर मैंने, तो देखो मुझे 0 मिल गया आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत लिखा था। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, आपको 0 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 100 में से 100। ठीक है, समझ में आएंगे, 10 में से 10, 20 में से 20, 50 में से 50 चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, साइन यहाँ से देख देख के लिखेंगे। ठीक है, और फिर सेपरेट करना है, तो लास्ट में सबको इस तरीके से सेपरेट करें, यहाँ पे साइन लिख देंगे ताकि आप भूलो हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया। ठीक है, लाइक टर्म का मतलब क्या, बस आपको देखना है ये वेरिएबल, इस टर्म की वेरिएबल, इस टर्म का वेरिएबल देखो, ये सेम है तो टर्म लाइक है, ये सेम है, y² सेम है, इन्हीं सेम ही नीचे लिखे जाएंगे। अगर सेम नीचे नहीं लिखे तो भाई साहब सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है ना, सेम नीचे नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो सेम बनाने के लिए सेम ढूंढना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करते हैं। ठीक आया कि नहीं, ना आया हो तो बताना मेरे प्यारे बच्चों। अगर ना आया हो तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो, आज जरूर जाएगा, 100% बताओ आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और ना समझना तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, और सॉल्व करेंगे ना, क्या सॉल्व करेंगे
अरे बाबू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज, बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये तो पुद्दू सा क्वेश्चन था, अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी टेंशन मत लो, इतना सा भी टेंशन मत लो। जब एग्जाम्पल और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी तो शुरुआत की, अभी तो कदम रखे हो ना बाबू, अभी लड़ना बचा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।